1857 का विद्रोह, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। मेरठ छावनी के इलाके में स्थित ओघड़नाथ मंदिर के पुजारी बाबा शिवचरण दास ने तीसरी देसी घुड़सवार सेना के सैनिकों को इसलिए मंदिर के कुएं का पानी पिलाने से इनकार कर दिया क्योंकि हिंदू सैनिकों पर गाय और मुसलमान सैनिकों पर सुअर की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से लगाने का आरोप था। इससे पहले कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने इन कारतूसों का इस्तेमाल न करने को लेकर विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें छावनी में ही फांसी दे दी गई। इन सैनिकों पर इस घटना का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में इन भारतीय सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद 9 मई को उन्हें कोर्ट मार्शल कर मेरठ की विक्टोरिया पार्क स्थित जेल में बंद कर दिया गया। 11वीं और 12वीं पैदल सेना के भारतीय सिपाही मेरठ के परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए और वहीं से अंग्रेजी सिपाहियों और अफसरों पर हमला बोल दिया। पहली गोली 20वीं पैदल सेना के सिपाही ने 11वीं पैदल सेना के सीओ कर्नल जॉर्ज फिनिश को रेस कोर्स के मुख्य द्वार पर मारी थी। इस बीच 3rd कैवेलरी के जवान घोड़ों पर सवार होकर अपने उन 85 सिपाहियों को बंदी मुक्त कराने विक्टोरिया पार्क स्थित जेल पहुंच गए, जिन्हें कोर्ट मार्शल के तहत सजा दी गई थी। इस तरह से रात होते होते क्रांति पूरे शहर में फैल गई और सभी प्रतापपुर के पास स्थित गांव रिठानी में एकजुट हुए और दिल्ली की ओर कूच कर गए। अगले दिन सुबह सुबह ये सैनिक दिल्ली पहुंच गए। इस दौरान उन सैनिकों ने यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर बने टोल हाउस में आग लगाकर उसे लूट लिया और उन्होंने अपने ब्रिटिश अफसरों को मार डाला। इसके बाद पूरे शहर को घेर लिया गया। फिर ये सैनिक वयोवृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मिले और उन्हें इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए मना लिया। बहादुर शाह जफर ने भारत के सभी राजाओं और सरदारों को पत्र लिखा और उनसे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक महासंघ बनाने की अपील की। जल्द ही बंगाल की पूरी सेना इस विद्रोह में शामिल हो गई और देश के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह फैलने लगा। लोगों ने इन विद्रोहियों का सहयोग किया और जो सहयोग नहीं कर रहे थे उनका विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार जरूर था। वे विद्रोहियों की हर जीत पर खुश होते और अंग्रेजों के वफादार रहने वाले सैनिकों का सामाजिक बहिष्कार करते। लंदन टाइम्स अखबार के संवाददाता W.H. रसल उस समय भारत का भ्रमण कर रहे थे। वे लिखते हैं कोई भी मिसाल ऐसी नहीं कि किसी गोरे की गाड़ी पर दोस्ताना निगाह पड़ती हो। उफ, ये आंखों की भाषा, शक की गुंजाइश कहाँ है? यही तो वो चीज़ है जिससे मैंने समझा कि हमारी जाति का अक्सर बहुत से लोगों का कोई डर नहीं होता और ये कि नफरत तो इससे सभी करते हैं। मेरठ और दिल्ली की घटनाओं की खबर तेजी से फैली, जिससे सिपाहियों में विद्रोह भड़क गया और कई जिलों में अशांति फैल गई। इसके बाद 4 जून को कानपुर में जनरल व्हीलर के अधीन सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश सेना को घेर लिया। दूसरे नंबर की घुड़सवार सेना के सूबेदार टीका सिंह ने यहां विद्रोह का शंखनाद किया था, जिसके बाद विद्रोही सिपाहियों ने नवाबगंज की ओर कूच किया और सरकारी खजाने को लूट लिया। बिठूर के किले से नाना साहब, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ने कानपुर चलो का नारा दिया, जिसके बाद सभी कानपुर की ओर कूच कर गए। यहाँ अंग्रेजों ने पहले तो संघर्ष किया और बाद में अपनी पराजय स्वीकार कर ली। नाना साहब की ओर से विश्वसनीय सेवक तात्या तोपे इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच विद्रोह की आग अवध भी पहुंच गई
जहां अवध की महारानी बेगम हजरत महल इस विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने अपने छोटे बेटे बिरजिश कादिर को अवध का नवाब घोषित किया। उधर झांसी में जब अंग्रेजों ने रानी की गोद ली गई संतान को राजा मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। जब युद्ध छिड़ गया तो झांसी जल्द ही विद्रोह का केंद्र बन गई। अंग्रेजों के साथ उनकी भयानक मुठभेड़ हुई। कई जगहों पर महिलाएं तोप चलाती और गोला बारूद भरती नजर आईं। तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने कई जगहों पर अंग्रेजों को भयानक धूल चटाई। बिहार में यह विद्रोह जगदीशपुर के 80 साल के राजपूत जमींदार कुंवर सिंह के हाथों में था। 25 जुलाई को दानापुर की चौकियों में विद्रोह भड़क उठा। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट के विद्रोही सिपाही तेजी से आरा शहर की ओर बढ़े और कुंवर सिंह और उनके लोगों से जुड़ गए। इस दौरान विद्रोह पंजाब, गुजरात, बंगाल और उड़ीसा जैसे इलाकों तक पहुंच गया, लेकिन शुरुआती बढ़त के बाद विद्रोही जल्द ही हारने लगे। अंग्रेज पहले तो जवाबी हमला करने में धीमे थे, लेकिन ब्रिटेन में तैनात सैनिकों को समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचाना बेहद मुश्किल था। लेकिन इस बीच कुछ रेजिमेंट क्रिमिया युद्ध से फारस के जरिए भूमि मार्ग और चीन के रास्ते भारत की ओर मोड़ दी गई। 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे पर विलियम हॉटसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को पकड़ लिया गया। अगले ही दिन ब्रिटिश एजेंट विलियम हॉटसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र, सुल्तान और पोते मिर्जा अबू बकर को दिल्ली गेट के पास खूनी दरवाजे में गोली मार दी। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 को उनकी मौत हो गई। कानपुर में कंपनी की एक राहत सेना जो इलाहाबाद से आई थी ने विद्रोहियों को युद्ध में हरा दिया और 15 जुलाई तक ये साफ हो गया कि नाना साहब कानपुर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इस बीच नाना साहब भागकर नेपाल चले गए, जहां 35 साल की उम्र में 14 सितंबर 1869 को उनकी मौत हो गई। तात्या टोपे भी इस बीच भाग निकले। प्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा रनाडे ने अपनी किताब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में तात्या टोपे के अंतिम दिनों का जिक्र किया है। वे लिखती हैं, तात्या टोपे ग्वालियर के पास शिवपुरी के जंगल में थे। तब उनकी मुलाकात नरवर के राजा मान सिंह से हुई। मान सिंह ने उनके बारे में जानकारी ब्रिटिशों को दे दी और तात्या टोपे जंगल में सोते हुए पकड़े गए। 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी लाया गया। उन्हें सिपरी गांव में ले जाया गया और 10 दिनों के बाद ही 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। लखनऊ में 25 सितंबर को सर हेनरी हैवलॉक की कमान में सर जेम्स आउट्रम ने मिलकर विद्रोहियों से लड़ाई लड़ी और विद्रोहियों की हार हुई। बेगम हजरत महल को भी भागकर नेपाल जाना पड़ा, जहां 1869 में उनकी मौत हो गई। इधर लक्ष्मीबाई झांसी से कालपी होते हुए दूसरे विद्रोहियों के साथ ग्वालियर आ गई, लेकिन कैप्टन ह्यूरोज के युद्ध योजना के चलते आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई घिर गई। शहर के रामबाग तिराहे से शुरू हुई आमने सामने की जंग में जख्मी रानी को एक गोली लगी और वे स्वर्ण रेखा नाले के किनारे शहीद हो गईं। बिहार में कुंवर सिंह को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। ये गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वो जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह करार दिया, लेकिन कई इतिहासकार इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। क्रांतिकारी और विचारक
विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति पर अपनी कालजयी पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर में इस क्रांति को भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया। हालांकि ये विद्रोह अनियोजित था और देश के पूरे हिस्से में सही से नहीं फैल पाया था, लेकिन इसके बाद आने वाले समय तक इसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को हमेशा एक प्रभावी बल दिया और आज भी इसके वीर क्रांतिकारी भारत की महान आत्माओं के रूप में अजर अमर हैं।